जो आपके पास लिखी हुई है सीरीज, ये कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। मतलब √6, फिर उसके अंदर एक √6 है, फिर प्लस √6, फिर प्लस √6, तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। बहुत ध्यान से देखना, ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी तुमको क्वेश्चन गिवन है, जो भी दिख रहा है, ये अगर तुमने सपोज कर लिया y है, क्या है ये पूरा? y। डैश डैश इन्फिनिटी। अब जरा समझना बहुत ध्यान से क्या बता रहा हूं। ये जो तुम्हें दिख रहा है पूरा y है और इन्फिनिटी तक जा रहे थे, उसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे अगर हम लोग देखें एक कोई पॉन्ड है, ठीक है, उसमें से अगर हमने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल लिया, ठीक है, तो वो स्टिल क्या रहेगा? पॉन्ड रहेगा। तो ऐसे ही अगर ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है पूरा, वो अगर y है, क्या है? अगर y है, और उसमें से अगर मैं एक टर्म कम कर दूं, मतलब ये वाली टर्म जरा छुपा लो, तो अब जो आगे का तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पे ये फिंगर में पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो ये भी तुम्हें y जैसा ही दिख रहा होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक इसका स्ट्रक्चर भी क्या है? y जैसा ही है। तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो एक टर्म काम करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करा, y √6, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? y से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब सॉल्व हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो y² = 6 + y, तो y² - y - 6 = 0। इसके फैक्टर समझा नहीं रहा हूं कैसे बनते हैं, आपको याद रहने चाहिए। -3y प्लस, इसमें से y कॉमन, तो y - 3, इसमें से 2 कॉमन, अब पूरे में से y - 3 कॉमन, तो जरा देखो y - 3 = 0 और y + 2 = 0। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमने आंसर यहीं पे छोड़ दिया तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे 2 सोल्यूशन हो गए, लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब आपको ये रिजेक्शन में डालना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या बोल सकते हो? स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन, y = 3 इज द सोल्यूशन। बात समझ में आ गई सबको? मोर में से एक पंख निकाल लो, तो क्या मोर नहीं रहेगा? कमजोर हो जाएगा? मोर ही रहेगा ना, वही चीज है। ये पूरा तुम्हें यहां से यहां तक क्या दिख रहा है? y है ना। तो अगर मैंने मान लो एक √6 छुपा लिया, तो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है? y। बस यही कहानी करनी है कि एक √6 छोड़ दो, सॉरी एक √6 छोड़ दो, बाकी जो तुम्हारा पूरा पोर्शन है, जिसको मैंने रेड मार्क करा हुआ है, रेड बॉक्स में डाला हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? वही मोर, वही y, क्योंकि y जो है वो √6 कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी ये भी टर्म सारी कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या रहेगा? y। तो √6 लिखा, और उसके बाद जो प्लस है, जो फर्दर रिपीट हो रहा है, उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? y से। और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या करा है। अभी समझ में आया? फिर तो सही। इसको इधर ले आओ, तो 2x = कितना हो गया? 2 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। देखिए सेकेंड वाला तो बहुत आसान है, सोल्यूशन नंबर 2। बट इसमें क्या करना है? देखो x = 1/2 माइनस, फिर क्या है? 1/2 माइनस 1/2 माइनस x। अब देखिए जरा क्या हुआ? 1/2 माइनस, और ये है 1, इनका एलसीएम कितना आएगा? नीचे आएगा 2 माइनस x, ये 2 2 जा कितना हो गया? 4 माइनस 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2
2 माइनस 1 अपॉन ये 2 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 2x। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे 1 अपॉन फिर एलसीएम कितना 3 माइनस 2x, ये यहाँ जाएगा 3 2 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये 3 माइनस 2x कहाँ चला जाएगा ऊपर, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 3x, और ये वैल्यू किसकी आ रही है अभी तक, ये वैल्यू किसकी आ रही है x की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जरा देखिए क्या आ जाएगी 3 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 3 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यहीं से x की वैल्यू 1,1 यानी कि रिपीटेड रूट्स आ गए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाओगे तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अभी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या बता रहा हूँ, जैसे आपको ये 1 2 3 4 टर्म ऐसे करके दी, तो हो सकता है कोई ना कोई पर्पज हो इसको देने का। एक चीज देखो, यहाँ पे x माइनस a और यहाँ पे x माइनस b है, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल x माइनस b ऊपर है, x माइनस a नीचे है, ऐसे यहाँ पे a अपॉन b और यहाँ पे b अपॉन a है। तो मुझे तो जो छोटी सी ट्रिक ये समझ में आ रही है कि एक टर्म को एक बार इसके साथ लिखे, एक टर्म को एक बार रादर कि मैं इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं। जरा देखो क्या मैं ट्रिक बता रहा हूं कि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अभी रीजन बताऊंगा कि a अपॉन बी इधर क्यों लेके आए। हाँ देखो जरा, इन दोनों का एलसीएम लो, अब इसकी से मल्टीप्लाई bx माइनस ab माइनस ax प्लस ab इज इक्वल टू, ऐसे ही इस तरफ एलसीएम लो, कितना आएगा a इंटू एक्स माइनस ए, b की मल्टीप्लाई bx माइनस ax प्लस ab। जरा ध्यान से देखें इसके बाद क्या होने वाला है, ये AB से AB गया, ये AB से ये AB गया, BX माइनस AX, X कॉमन, BX माइनस AX कितना कॉमन, X कॉमन, क्या बचा B माइनस A, नीचे क्या है X माइनस B और B इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन, X कॉमन, क्या बचा B माइनस A, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा b माइनस ए। जरा न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया पूरा। जरा देखिए क्या कैंसिल हो गया, एक तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन जब ये कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे कि b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू a, दैट इज b इज नॉट इक्वल टू a। तुमने ये वाला x और ये वाला x कैंसिल कर दिया तो एक सोल्यूशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा वो अभी समझा रहा हूँ। अभी फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस x को मेंटेन रखूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे ax और साथ में x माइनस a इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे bx और साथ में x माइनस b। इन दोनों को इस तरफ ले आइए, ax x माइनस a माइनस bx x माइनस b इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया x कॉमन लेने के बाद, देखो x कॉमन लो, क्या बचेगा अंदर ax माइनस a स्क्वायर, यहाँ से x निकल गया कॉमन, माइनस bx प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ax माइनस bx में से x कॉमन, a माइनस b
और अंदर क्या बच गया माइनस ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, एक तो यहां से आ गया x इक्वल टू 0, और मेरी बात सुनना, अगर आपने यहाँ पे x कैंसिल कर दिया होता तो ये 0 कभी भी नहीं आता आंसर में, वो आपका पहले ही कैंसिल हो जाता। तो इसीलिए बता रहा हूं जब न्यूमरेटर में कोई टर्म हो तो कैंसिल ना करो, क्योंकि कैंसिल करने से सोल्यूशन कम होता है। इसको कैंसिल करने का लॉजिक ये था क्योंकि यहां से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन अगर x गैप करेंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी। और साथ में इसको मिंगल मत करना कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करना मत, इसको सिर्फ बाहर रखना, मतलब अलग से रखना। ठीक है, ऐसे जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला x भी अलग से रखना। अब क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x आपका आ गया जी ये बाहर, और ये जो बाहर आ गया तो एक फैक्टर हो गया 0। दूसरा, अब ये x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। कैसे? इन दोनों टर्म को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर a माइनस बी और होल डिवाइड बाई a माइनस बी। ये मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं a इज नॉट इक्वल टू b। तो यहां से आ गया x इक्वल टू कितना, a प्लस बी, और यहां से कितना आ गया x इक्वल टू 0। जरा ये वाला चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ये आंसर x इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहां x इक्वल टू 0 डालो, क्या बचेगा, यहां x इक्वल टू 0 डालो, क्या बचेगा, तो देखो a अपॉन b, और यहां से क्या मिल गया b अपॉन a। तो ये साफ दिख रहा है कि ये सोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन अगर यहां कैंसिल कर देते तो ये सोल्यूशन हमारा चला जाता। तो ये इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में चीज। दूसरा, लॉजिकल समझो कि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी के साथ मैं इधर a बाई बी क्यों लाया, b बाई ए क्यों नहीं लाया, क्योंकि a बाई बी लाने से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो a की टर्म b से मल्टीप्लाई होगी तो a भी बनेगा, और ये वाली b की टर्म a से मल्टीप्लाई होगी तो a भी बनेगा, जो a भी फर्दर क्या होंगे कैंसिल। वही ऑटोमेटिक ट्रिक यहाँ पे लग गई, क्योंकि b इधर a के साथ जाएगा तो a भी बनाया, और a b के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा a b, और a b यहाँ पे भी कैंसिल। अगर तुम इस तरीके से नहीं करते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला था, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेते, यहाँ एलसीएम लेते, फिर सिंप्लीफिकेशन होती जाके तो थोड़ा सा लेंथी रहता। बट ये आपने अगर ट्रिक यूज कर ली तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। समझ में आ गई ये बात सबको? सोल्यूशन नंबर 4, ये बहुत आसान है वैसे, लेकिन एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। इसको ओपन कर दो। बेसिकली आपको मैं बताऊं तो ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म दे रखी है। देखो 2 फैक्टर ये बन जाएंगे, 2 फैक्टर ये। कैसे? इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं, a अपॉन ए प्लस बी, इस बाहर से x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ये है। अब अगला कितना, a प्लस बी अपॉन बी, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, x से हो गई, प्लस कितना, ठीक है। तो ये आपके पास अगर ध्यान से देखो 2 टर्म ये, 2 टर्म ये, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है वो देख लो। अभी तो x दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा है। x कॉमन लो, कितना आ गया, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि आपने इसमें से x कॉमन लिया तो यहां से रह गया x, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या है, a प्लस बी अपॉन बी। तो आपके पास यहाँ पे x था कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ पे भी ये बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आगे कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे वो जरा ध्यान से देखना, कितने लोगों को समझ में आई बात। ये टर्म बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा x प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ये पार्ट कितने लोगों को क्लिक कर गया, ये बताओ जल्दी से। ये कॉमन लिया है लेकिन 1 में तो कॉमन है नहीं, तो इसी का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1। चेक करके देखो, क्रॉस चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब करोगे तो b से b जाएगा और a प्लस बी से a प्लस बी। और वैसे भी याद रखना है, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 6a। मैंने कहा इसमें से 7 कॉमन लो, तो 7 तो है नहीं है कॉमन, तो क्या करोगे 7 से डिवाइड। मैंने कहा 7/5 कॉमन लो, तो 7/5 कॉमन लोगे और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है कि ये कॉमन लिया और 1 में था नहीं, तो इसी का रेसिप्रोकल मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ में आया ये?
आ गया। तो देखो जरा, अब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन दिख रही होगी आपको, ले लीजिए, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, फैक्टर बन गए। एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा यहां से क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन, अब एक बार इसको 0 डाल दोगे और एक बार इसको 0 डाल दोगे, तो यहां से x कितना आ जाएगा माइनस a अपॉन a प्लस बी, और यहां से x कितना आ जाएगा माइनस a प्लस बी अपॉन बी। ब्रैकेट में जरूर लिखना। ये हमारे दो सोल्यूशन आ गए। आगे बात समझ में सबको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये जो आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, पहले से आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, ठीक है। मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप करके देख लेना। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 और इनटू आएगा x माइनस 1 प्लस, फिर ऐसे ही इसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो इसमें से भी क्या आएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। ऐसे ही इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो यहां से भी क्या आएगा x माइनस 3 और दूसरा आ जाएगा आपका 4x माइनस 2। पहले तो इतना बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई मैंने क्या किया है? इंपॉर्टेंट बात, यहां देखो x माइनस 3, यहां देखो x माइनस 3, यहां देखो x माइनस 3। तो यहां से रूट x माइनस 3 बाहर निकालो और यहां से बाहर निकालो और दोनों तरफ कैंसिल कर दो। तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, अगर आपने ऐसा करा तो आपका एक सोल्यूशन कम हो जाएगा। इसको इधर ले आइए पहले, ठीक है। अब आप और आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि दो रूट अलग अलग कर सकते हो। और अब जरा देखो, ये और ये पूरा बाहर आ गया और अंदर रह गया रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 3 माइनस रूट 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो दो फैक्टर आ गए, एक तो यहां से हो गया रूट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो ये तो सोल्यूशन आएगा ही आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 डालो यहाँ पे, ये 0 ये 0 और यहाँ डालो ये 0, तो 0 इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन तो आ गया आपका x इक्वल टू 3। अब ये वाला जब 0 करोगे तो इससे सोल्यूशन कैसे निकलेगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू, फर्दर उधर ले जाओ, और अगर तुम इसको अब सॉल्व करने बैठोगे जो ओरिजिनल तरीका है, ठीक है, तो वो काफी लंबा तरीका होता है, क्योंकि अंडर रूट गायब करना है। तो जरा देखना क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यहां से आएगा x माइनस 1, यहां से आएगा x प्लस 3, और क्या आएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 4x माइनस 2। देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे हुई, ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर अंडर रूट हट गया, b स्क्वायर अंडर रूट हट गया, और 2 टाइम्स ab, तो अंडर रूट दिस और अंडर रूट दिस, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसका अंडर रूट ऐसे हट जाएगा क्योंकि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड बोला हुआ है। x कितना हो गया 2x, ये इधर, ये इसको उधर ले जाओ, ये वाली टर्म यहीं छोड़ दो, ये वाली टर्म क्या लिख दिया 2 रूट इज इक्वल टू x और x 2x, 4x माइनस 2x 2x, 3 माइनस 1 2, उधर ले जाके माइनस 4, यहां से 2 कॉमन लो, कितना रह गया x माइनस 2, और 2 यहां पे भी था। ये क्या ट्रिक मैंने करी है, ट्रिक ये करी है क्योंकि आपके पास रूट देखो कितने थे, 1
2 3। तो याद रखना 3 रूट है तो मिनिमम 2 बार तो स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। एक बार तो हमने इधर कर दिया तो ये वाला रूट गायब हो गया। अब क्या था, ये वाला जो टर्म है इसमें अभी भी रूट है, तो ये रूट तभी हटेगा जब बाकी टर्म आप उधर ले जाओगे, क्योंकि सारी टर्म्स, ये वाली जो टर्म्स थी, जैसे ही मैं इधर ले जाऊंगा तो अब क्या होगा, सिर्फ रूट वाला टर्म यहाँ बचेगा। और अब मैं जैसे ही ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो देखो ये अंडर रूट गायब हो गया, कितना आया गया, ठीक है। और इस तरफ होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब ओपन कर लेते हैं, यहां से देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 2x, 3 1 जा -3, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। बढ़िया बात क्या है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x इधर ले आइए कितना हो जाएगा 6x, 3 उधर ले जाइए कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से x कितना आ गया 7/6। तो सोल्यूशन क्या आया, एक तो आया x इक्वल टू 3 और दूसरा क्या है x इक्वल टू 7/6। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या ट्रिक थी वो सुन लो एक बार फिर से, कि सबसे पहले हमने ये देखा कि इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर और इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर ये हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको इधर लेके आया, पहले ये रूट x माइनस 3 फैक्टर कॉमन निकाला, जिसको इक्वल टू 0 डालने से एक सोल्यूशन आ जाएगा। बाकी जो बचेगी उसमें हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार करेंगे, फिर जो स्क्वायर रूट रह जाएगा उसके अलावा सारी टर्म उधर भेजेंगे, फिर से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा तुम जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब तुम्हारे पास भी आएगा। जरा एक बात बताओ, यहाँ जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, 1 और 2 का डिफरेंस देखो कितना है 1। यहाँ पे 3 और 2 का डिफरेंस 1, यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस 1। तो जरा ट्रिक देखना क्या है, ये जो टर्म है 1, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख रहा हूं। तो सोचा कैसे लिखा मैंने, जो डिनोमिनेटर है उनकी जो 2 टर्म है उनको न्यूमरेटर में माइनस करके लिख दिया। देखो बात सही है कि नहीं, x से x चला गया, यहां आया -1 और यहां आएगा +2, 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1। वही मैं बता रहा कि डिफरेंस कितना है 1। ऐसे यहां पे देखो x गया -2 + 3 कितना हो गया अगेन 1, x गया -3 + 4 कितना हो गया अगेन 1। तो क्या ट्रिक यूज करी है कि न्यूमरेटर को, जो ये न्यूमरेटर था, इसको हमने ब्रेक कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। उससे फायदा क्या होगा, फायदा देखिए, एलसीएम अलग अलग करो, दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो ये दोनों कैंसिल, ऐसे ही दिस अपॉन दिस करोगे तो कितना आएगा, और दिस अपॉन दिस, ऐसे ही दिस अपॉन दिस, ये गया, और देखो कितना इंटरेस्टिंग केस बन गया, ये गया, और अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, सिंपली क्या बचा 1 अपॉन और माइनस इज इक्वल टू 1/6, ये बचा सिंपली। इन दोनों का क्या ले लोगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, x -1 यहां और -x + 4 यहां, x अगेन गया, 4 - 1 कितना आ गया 3, नीचे ओपन कर दो कितना हो गया x² -4 और -1 +4 1/6, तो x² -5x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 18
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 18 इधर ले आओ, माइनस 14, 7 टू ज़ा फैक्टर बन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 7 कॉमन, कितना x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x इक्वल टू 7 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारा फाइनली सोल्यूशन आ गया। बताओ भाई, बात समझ में आई सबको? इस इक्वेशन को हमने पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा, तो a की वैल्यू आई 9, b की वैल्यू आई माइनस 9 टाइम्स a प्लस b और c आया हमारा ये। अब हमें निकालना है d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81 इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4 टाइम्स ab, a है 9 और ये है c। ठीक है, इन दोनों में से 9 कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा 9 जो इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो जो होल स्क्वायर है पूरा 9 से मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 9 से मल्टीप्लाई 9 9 और 18 हो गया। ये 9 बाहर निकल गया तो माइनस 4 की मल्टीप्लाई इससे माइनस 8, माइनस 4 5 जा माइनस 20, माइनस 4 2 जा माइनस 8, 9a स्क्वायर 8a स्क्वायर a स्क्वायर, 9b स्क्वायर 8b स्क्वायर b स्क्वायर, 18ab माइनस 20ab माइनस 2ab जो कि होल स्क्वायर हो गया। और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन गया तो यहाँ पे आप श्योर हो गए कि d क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रूट्स आर रियल या पॉसिबल। ना आप x का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b कितना है ये, माइनस माइनस प्लस 9 कितना a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट d 9a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पे कैपिटल्स लिख लेना फार्मूले में क्योंकि हमने वहाँ पे वैल्यूज भी कैपिटल ए में दी थी। कैपिटल ए की वैल्यू 9 इंटू कितना हो गया 9। नाउ आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 9 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा 3, ये होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंदर a माइनस होल अपॉन 2 इंटू 9। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन लीजिए, कितना रह जाएगा 3a प्लस 3b, यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, 3 बाहर निकल गया, कितना रहेगा ब्रैकेट में a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया, नीचे हो गया 3 2 जा 6, ऊपर कितना हो गया, एक बार लेंगे प्लस a माइनस b, तो जरा देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस लेने से, 3a प्लस a 4a, 3b माइनस b 2b अपॉन 6, ऊपर नीचे 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया ये 2a प्लस b डिवाइड बाई 3। ये हमने कब लिया था, प्लस लेने पे। ऐसे ही आप क्या करोगे, माइनस ले लोगे, माइनस लेने पे क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b अपॉन 6। अब जरा देखिए 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b 4b, 2 से कैंसिल कर दीजिए ऊपर नीचे, ये हो जाएगा a प्लस 2b डिवाइड बाई। ठीक है, यहां से भी ये निकल आया, ये दो x की वैल्यू आ गई, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। समझ में आई ये बात? कंपेयर करो, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a आ गया मेरे पास p स्क्वायर, b आ गया मेरे पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, c आ गया माइनस q स्क्वायर। तो बताओ d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू b। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये माइनस था 2pq स्क्वायर, जब 4 के साथ ऐड होगा तो अब जो होगा ये हो जाएगा p4 q4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। और अब समझ में आ गई होगी बात, जब माइनस था तो इसका होल स्क्वायर था, जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, d का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। x की वैल्यू आ गई b, व्हाट इज b, ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर,
तो यहां से आ गया प्लस माइनस, डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट होल स्क्वायर अपॉन 2a। ये देखो x कितना आ गया माइनस, अभी कोई छिड़खानी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी मैं ये अंडर रूट हटा रहा हूं यहां से क्योंकि ये होल स्क्वायर है। कितना आ गया ब्रैकेट में, पी स्क्वायर प्लस होल डिवाइड बाई कितना 2p स्क्वायर। अब जरा देखिए एक बार लेंगे माइनस, ओपन कर दीजिए, पी स्क्वायर प्लस ये अंडर होल स्क्वायर ही था सॉरी, अब आएगा एक बार प्लस, तो प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। यहां से क्या कैंसिल हो गया, ये तो x आ गया माइनस टू, माइनस नहीं प्लस 2q स्क्वायर अपॉन, एक तो x आ गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं। और दूसरा क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ये कैंसिल, तो x कितना आ गया माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई दूसरी वाली -1। तो या तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, या फिर क्या आएगा x इक्वल टू -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन। वही चीज है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू ab, b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ac और c की वैल्यू माइनस bc। पहले क्या निकालते हैं d, b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बताओ कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब b स्क्वायर माइनस ac का क्या बनेगा होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है ab और c कितना है माइनस bc, तो ये b इधर लिख देते हैं। जरा इसका होल स्क्वायर ओपन करो, कितना आएगा ध्यान से देखना, b4, ठीक है, प्लस क्या आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac आएगा, और यहां से कितना है 4b स्क्वायर ac है ना। और यही तो ट्रिक है कि ये वाला पार्ट मिलके इसी को प्लस बना देगा, क्या बना देगा प्लस। पहले जब ये माइनस था तो ये माइनस का होल स्क्वायर था, अब ये अगर प्लस आ गया तो किसका होल स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर, यहीं से हिंट ले लेते हैं, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा होल स्क्वायर। करके देखो इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इनटू दिस, तो ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू डी की। ना फॉर्मूला लगा दीजिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 2a, वैल्यू डाल दीजिए माइनस बी कितना है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस डी कितना है अंडर रूट, और यहाँ पे आप चेक भी कर रहे हो डी क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि होल स्क्वायर है, अपॉन 2a कितना है मेरा, तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस, इसको ओपन कर लो तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर आएगा कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ac होल डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे एक वैल्यू प्लस ले लेंगे, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस बी स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2ab, यहाँ से गया ये x कितना आ गया आपका ac कितना 2ac अपॉन 2ab, 2a गया, x की वैल्यू आ गई c अपॉन b, ठीक है। और ऐसे ही x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ac तो एज इट इज रहेगा। अब कौन सा ले रहे हैं माइनस वाला, तो माइनस से ये दोनों माइनस आएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन 2ab, यहाँ ac चला गया, अब ये आएगा माइनस 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 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 गया b गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन, तो ये दो सोल्यूशन आपके आ जाएंगे, एक आ जाएगा c अपॉन b और एक आ जाएगा माइनस b अपॉन